बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम और शार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में बहादुरी से लड़ते हुए ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकार ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से जदीद असलाह फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि एक ज़ख्मी पुलिस एहलकार वज़ीर आला से दहशतगर्दों के बराबर असलाह फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। वायरल वीडियो पर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने कहा कि पुलिस को जदीद असलाह, टेक्नोलॉजी और वसाइल की फराहमी का अमल जारी है। रवां माली साल के बजट में पुलिस का बजट बढ़ाकर 191 अरब रुपए कर दिया गया है, जबकि फ्रंट लाइन इस्लाम में पुलिस और CTD के इस्तेदाद कार बढ़ाने, जदीद असलाह, बुलेट प्रूफ गाड़ियों, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, थर्मल कैमरों, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी मंसूबों और फॉरेंसिक की सहूलियात के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। शफी जान के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से सैकड़ों ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया, जबकि पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में UAV डिवीजन भी कायम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आयन की मुलाकात, जिसमें तिजारती और सरमायाकारी को दोबारा फ़ाल करने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर आई कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आयन ने वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कनाडा से कैनोला की दरामदी प्रोटोकॉल पर दस्तखत की तकरीब का भी मुशाहिदा किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से भी मुलाकात हुई। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित और आला सतह के तबादलों को फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया। कनाडा ने खिते में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों और इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त तक पहुँचने में किरदार को सराहते हुए जंग बंदी और मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की हिमायत की। एलामी में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन मुआहिदे पर मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल करने और पाक कनाडा मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बराए तिजारत और सरमायाकारी को दोबारा फ़ाल करने पर इत्तेफाक किया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खैबर के इलाके लंदी कोतल में 4, जमरूद में 2 अफराद सैलाब में बहकर जाँ बहक हुए। अफगान खानदान को तुरखम ले जाने वाली गाड़ी रेले में बह गई। गाड़ी में बच्चों और ख़वातीन समेत 16 अफराद सवार थे। बहने वाले 13 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। जाँ बहक 3 अफराद की लाशें निकाली गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि पाक अफगान शाहरा पर फंसी 100 से ज़ायद गाड़ियां महफूज मकाम पर मुंतकिल की गई हैं। तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर अपरदीन में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए पंचकोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा हुआ। इसके अलावा वादी कागान में शदीद बारिश के बायस मड स्लाइडिंग से शाहरा कागान और पानी के कटाव के बायस झील सैफुल मलूक रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फातेह स्पेन की कौमी फुटबॉल टीम का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया गया, जहां दारुल हुकूमत मैड्रिड की सड़कों पर तकरीबन 18 लाख शायकीन ने आलमी चैंपियंस का बालियाना खैर मकदम किया। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में अर्जेंटाइन को इजाफी वक्त में 1-0 से शिकस्त देने के एक रोज बाद स्पेन की 26 रुकनी टीम और कोचिंग स्टाफ वतन पहुंचा, जहां सबसे पहले इन्होंने शाही खानदान और वजीर आजम पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपके खेल का अंदाज, मेहनत और शानदार फतेह पर पूरी कौम को फख्र है। हमने आपके हर मैच से भरपूर लुत्फ उठाया। पाकिस्तान खिलाड़ी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ खुली छत वाली बस में सवार होकर मैड्रिड की तारीखी शाहरा से गुजरे। बस पर हम सब सितारे हैं और खिलाड़ियों की तस्वीर आवेज़ा थी।